हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल अपना ट्विटर कैंपेन है 12 दिसंबर को 11 बजे #SSC एग्जाम्स कैलेंडर। इसके अलावा एक कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा। एक स्टूडेंट ने एक्चुअली फोन लगाया एसएससी में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी फोन आसानी से उठाता नहीं है, लेकिन उसने बहुत ट्राई किया और एक कॉल लगाया और कॉल में जो बात हुई है वो मैं आपको सुनाऊंगा। उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है और उसी की परमिशन से मैं आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। और उसके पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। देखो, हम केवल इश्यू हमारा कैलेंडर का नहीं है। केवल ये नहीं कि एसएससी टाइम पे कैलेंडर नहीं निकाल रहा है। अभी भी जो एसएससी कमिटमेंट कर रहा है वो बोल रहा है जनवरी एंड में, फरवरी फर्स्ट वीक में, ठीक है। और हमें चाहिए अभी दिसंबर के अंदर कैलेंडर चाहिए। यहाँ पर केवल एसएससी के कैलेंडर की बात नहीं हो रही है। जब हम तैयारी करते हैं ना किसी एग्जाम की, तो वो समय मांगता है। हमको क्लैरिटी भी होना चाहिए कि चीजें क्या कैसे काम कर रही है। अगर एग्जाम 6 महीने बाद भी हो रही है तो वो कौन कंडक्ट करवा रहा है और कैसे हम उसकी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपकी पूरी पढ़ाई उससे इफेक्ट होगी। और अगर आप किसी एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपकी पूरी की पूरी करियर पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी की गलती बिल्कुल है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे इश्यूज हैं हम जो फेस कर रहे हैं। एज रेकनिंग का इश्यू है। 2020 वाला एग्जाम है टीयर 2 का, 2022 में जाकर के टीयर 2 हो रहा है। एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम 2020 का है, टीयर 2 आप 22 में जाके ले रहे हो। ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जो 2-2 साल तक डिले चल रहे हैं एसएससी के। तो यहाँ पर एक तो आप एग्जाम कैलेंडर नहीं निकाल रहे हो, दूसरा जो बच्चे फाइनल आखिरी साल में थे, जो कोविड की वजह से आपका एग्जाम डिले हुआ है, जिस कारण से भी डिले हुआ है, उन बच्चों को तो कंपटीशन से ही बाहर कर दिया आपने। वो तो एग्जाम दिए बिना ही बाहर हो गए। जो 29 साल के हो गए थे, 30 साल में उनका आखिरी अटेम्प्ट था, वो तो एग्जाम दिए बिना ही बाहर हो गए। तो ये कितना गलत है। कैसे स्टूडेंट्स का हक बनता है कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले या 2 साल एज लिमिट बढ़ाई जाए। जो 30 साल एज लिमिट है वो 32 साल होना चाहिए। तो एक्चुअली यार, मैं बहुत टाइम से आवाज उठा रहा हूं और मैं जितने भी प्रोमिनेंट टीचर्स है सबको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर चुका हूं। बट क्या रीजन है मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अगर एग्जाम हो रही है तो एग्जाम फेयर तरीके से हो, सबको फेयर चांस मिले। एज रेकनिंग की जो डेट है वो भी ऐसे डिसाइड होना चाहिए जिसमें कि किसी का अगर नुकसान हो रहा हो तो ना हो। तो मैं सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाओ। ये इन बच्चों के लिए, वो सब स्टूडेंट जो कि एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, और उनका यह अधिकार है जानना कि कौन सी एग्जाम कब हो रही है एसएससी की। पूरे 1 साल का कैलेंडर एक बार में आना चाहिए और ये बच्चों का राइट है और एसएससी की ड्यूटी है। एसएससी हर मामले में देखो फेलियर रहा है। अगर बात करें ग्रीवेंस रिड्रेसल की, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो एसएससी का कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई ट्विटर हैंडल है, ना आपकी कोई आपने तरीका बना रखा है कि यहां पर आप फोन लगा लो या मेल कर दो तो हम रिस्पॉन्ड करें। कुछ भी नहीं करता एसएससी। हर साल हर प्रकार की एग्जाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, कांस्टेबल जीडी हो, लाखों की संख्या में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। हजारों की संख्या में बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और रिजेक्ट होने के बावजूद एसएससी ये मौका नहीं देता कि आप उसको करेक्ट कर लो ताकि आप एग्जाम में अपीयर तो हो जाओ कम से कम। बिना एग्जाम दिए ही बच्चे एग्जाम से बाहर हो जा रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। लाखों लाखों बच्चे एसएससी की तरफ देखते हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये एग्जाम क्रूशियल है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में डायरेक्टली एंट्री देता है, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है बस, और हमारा यही डिमांड है कि सबसे पहले तो कैलेंडर आना चाहिए। कैलेंडर आए उसके बाद हम इसके ऊपर भी कैंपेन चलाएंगे कि जो एज रेकनिंग की डेट है या तो वो पीछे जाए या फिर एज लिमिट बढ़ाई जाए। कम से कम जो 30 साल है वो 32 साल हो, 27 साल, 29 साल हो, ठीक है। हर किसी की एज लिमिट 2-2 साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये गलती बच्चों की नहीं है, ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये गलती है एसएससी की और कोविड की वजह से हुआ है। ये जो भी हुआ है, तो पूरा अधिकार है बच्चों को उनका हक मिले, ठीक है। यूपीएससी तक ने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है, जबकि यूपीएससी कभी नहीं झुकता बच्चों के सामने। लेकिन यूपीएससी ने अभी वो सभी स्टूडेंट जो कि कोविड की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी ने। जब यूपीएससी दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हो। और बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखना, गलती कहीं ना कहीं हमारे एंड में भी होती है। टीचर्स यूनाइटेड होते नहीं है। टीचर्स को बार बार रिक्वेस्ट करना क्यों पड़ता है। पहली बार जब आपको मालूम पड़ गया है कि 12 दिसंबर को आप यार ट्विटर कैंपेन है तो आप आ जाओ ना, खुद ही आप पार्टिसिपेट कर लो, आप क्यों नहीं करते हो। तो ये आप लोग भी सब सारे टीचर्स को प्रॉम्प्ट करो, हर एक के जाके कमेंट्स में आके बोलो कि ये ट्विटर कैंपेन आपको ज्वाइन करना है, आप इसको प्लीज बड़ा बनाइए। 2-3 मिनट निकाल लो अपने यूट्यूब चैनल पे, वीडियो बना दो और बता दो कि ये कैंपेन है, हम इसको चला रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि हम दिसंबर के अंदर ही हमको 15 तारीख के पहले हमको या 20 तारीख के पहले हमको कैलेंडर चाहिए। और इसके अलावा एसएससी अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च करे। ट्विटर हैंडल एसएससी के चेयरमैन का होना चाहिए।
जब प्रधानमंत्री के, भारत का प्रधानमंत्री ट्विटर पे है, भारत का राष्ट्रपति ट्विटर पे है, भारत के सारे मुख्यमंत्री ट्विटर पे है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप क्या स्पेशल हो? आप एसएससी के चेयरमैन हो, आपकी ड्यूटी बनती है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप एक ट्विटर हैंडल अपना बनाइए, ट्विटर पे अकाउंट बनाइए और उस पर आप बच्चों को डायरेक्टली आप एड्रेस कीजिए जो इश्यूज है, ताकि एक कम से कम एक कम्युनिकेशन का वातावरण बने और चीजें सही डायरेक्शन में आए। ऐसा नहीं चलने वाला है कि आप कुछ भी मनमर्जी करे जा रहे हो। कोई फोन लगाता तो आप उठाते नहीं हो, 50-50 बार फोन लगाने के बाद में आप फोन उठाते हो, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक देश में हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, बस आप भी जितने भी टीचर्स है सबको एक एक बार रिक्वेस्ट करो, सब लोग 2-2 मिनट का वीडियो बनाएं और ये बताएं कि ट्विटर 12 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है और उसको हमको नंबर 1 पे ट्रेंड कराना है। किसी भी कीमत पे एसएससी को हिलाना पड़ेगा, तब जाकर के कैलेंडर निकालेगा। और अब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आप सुन लो। एक स्टूडेंट ने बात की है और एसएससी के यहाँ से क्या जवाब मिला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं यहाँ से अलविदा ले रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग सुन करके आप मेरा ट्विटर आईडी है वो आप देख सकते हो, इसमें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो ट्विटर पे। टेलीग्राम पे मैं जो भी होगा हैशटैग वहां पे शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा कुछ भी हुआ तो टेलीग्राम पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ सर, मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ सर। एसएससी का न्यू कैलेंडर कब तक आएगा सर? कैलेंडर जनवरी तक वेट कीजिए। सर लास्ट या शुरुआत में? हाँ सर शुरुआत फर्स्ट वीक या लास्ट वीक सर? पहले जनवरी लास्ट तक वेट कीजिए। सर दिसंबर में नहीं आने वाला? अब आगे आ सकता है, ठीक है। कोई हमारे ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं है किया है, तो ठीक है ना। सर सीईटी से होगा सर या एसएससी वो कराएगी? देखिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जामिनेशन बोर्ड को, फिर उस हिसाब से मान्य होगा। सर नियर अबाउट कुछ आप बता दें तो सर। नहीं सर, हमें इस तरह की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसी वजह से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ सर, मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ सर। एसएससी का न्यू कैलेंडर कब तक आएगा सर? कैलेंडर जनवरी तक वेट कीजिए। सर लास्ट या शुरुआत में? हाँ सर शुरुआत फर्स्ट वीक या लास्ट वीक सर? पहले जनवरी लास्ट तक वेट कीजिए। सर दिसंबर में नहीं आने वाला? अब आगे आ सकता है, ठीक है। कोई हमारे ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं है किया है, तो ठीक है ना। सर सीईटी से होगा सर या एसएससी वो कराएगी? देखिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे एग्जामिनेशन बोर्ड को, फिर उस हिसाब से मान्य होगा। सर नियर अबाउट कुछ आप बता दें तो सर। नहीं सर, हमें इस तरह की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसी वजह से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके।